हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है एचपीसीएल का काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट आया है 2022 का, जिसमें सभी ब्रांच के लिए काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है। चाहे मैं मैकेनिकल का बात करूँ, सिविल का बात करूँ, इलेक्ट्रिकल का बात करूँ, या फिर आपके इंस्ट्रूमेशन का बात करूँ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का बात करूँ, सभी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छा रखा गया है। विदाउट गेट यहाँ पे मांगा गया है, गेट का कोई जरूरत है नहीं, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। इसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहने वाला आपको एग्जाम में। तो आज हम लोग डिटेल वाइज में डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है, और मैं यहाँ पे सभी ब्रांच का बात करूंगा, चाहे मैकेनिकल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, सिविल रहे, इंस्ट्रूमेशन रहे, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रहे। सभी का हम लोग डिटेल वाइज में सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर सिलेबस के बारे में डिटेल वाइज बताइए। वैसे एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कितना पोस्ट किसमें दिया गया है, इसके बारे में डिटेल वाइज में डिस्कशन बना दिया हूँ, एक वीडियो ला दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं, अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, बिकॉज अभी भी टाइम है, 1 मंथ का विंडो दिया गया है, तो आप जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ एचपीसीएल, वहाँ से उस वीडियो को देख के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में डिटेल वाइज में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, जिस बच्चों को नहीं पता है तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि इस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हो, अभी तक अप्लाई नहीं किए हो, तो अच्छी तरह से आप नोटिफिकेशन को पहले देख लेना। उसके बाद 23 जून से ये स्टार्ट हो चुका है, एंड लास्ट डेट अगर मैं बात करूं तो 22 जुलाई है। तो अभी तक अगर आप अप्लाई नहीं किए हो तो जाके अच्छी तरह से स्टडी करके देखिए, आपका जो भी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका है, अगर आप एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को अप्लाई करो। महारत्न कंपनी है, वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, सैलरी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, इसके अलावा प्रमोशन काफ़ी अच्छा मिलेगा। हर चीज़ A to Z जो भी यहाँ पे होने वाला है, सब चीज़ आपका A ग्रेड का मिलने वाला है, राइट। तो ये आपका हो गया स्टार्टिंग डेट, और ये आपका लास्ट डेट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वैकेंसी किस में आया था, तो मैकेनिकल में आया था, जिसमें 103 नंबर ऑफ वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा। सबसे मैक्सिमम वैकेंसी मैकेनिकल का है। इलेक्ट्रिकल में 42 है, इंस्ट्रूमेशन में 30 है, सिविल इंजीनियरिंग में आपका 25 नंबर ऑफ वैकेंसी रखा गया है। मैक्सिमम एज जो कहा जाए तो 25 रखा गया, विदाउट रिलैक्सेशन। यहाँ पे आप रिलैक्सेशन ऐड कर लो, जैसे अगर मैं बात करूँ ओबीसी का तो 3 ईयर, एसटी/एससी का तो 5 ईयर, पीडब्ल्यूडी का तो उसमें 10 ईयर, तो उसको ऐड करके आपको आई होप सो कि आप लोग का सभी के लिए जो है एलिजिबल हो जाओगे। ओबीसी के लिए आप समझ लो, इसमें 3 ईयर ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा आपका 28 तक चल जाएगा। अगर मैं बात करूँ एसटी/एससी का तो 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक मांगा गया, 4 ईयर का कंप्लीट बीटेक होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल तो 4 ईयर रेगुलर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो 4 ईयर कंप्लीट मैकेनिकल, इस टाइप से, ठीक है। ओके, ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे देख सकते हो कोर डिसिप्लिन, जैसे मैकेनिकल का कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मैकेनिकल वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है 4 ईयर जो कंप्लीट किया है बीटेक, या फिर अगर आप मैकेनिकल प्रोडक्शन से किए फिर भी आप मैकेनिकल वाले पोस्ट के लिए मैकेनिकल जेई के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल कौन अप्लाई कर सकता है, तो इलेक्ट्रिकल वाला, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। इंस्ट्रूमेशन में इंस्ट्रूमेशन हो गया, इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसके अलावा इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इन सभी स्टूडेंट अगर बीटेक आप इस ब्रांच से किए हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। सिविल वाला बच्चा सिर्फ सिविल वाला कर सकता है। इसी तरह केमिकल पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको केमिकल में होना चाहिए बीटेक, ठीक है, या फिर पेट्रोकेमिकल में होना चाहिए, या फिर पेट्रोलियम रिफाइनर पेट्रोकेमिकल में होना चाहिए, फिर पेट्रोलियम रिफाइनर, मतलब इन सभी में से किसी में भी अगर आप हैं तो केमिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आईटी का बात करें इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी पोस्ट है जिसके लिए 50% मांगा गया है, और लॉ का भी है। लेकिन हम लोग बात करेंगे अदर पोजीशन के लिए, ये आपका ऑल टेक्निकल के लिए तो मिनिमम आपका 60% मांगा गया है। मतलब आप ग्रेजुएशन में यानी बीटेक में आपका 60% होना चाहिए मिनिमम परसेंटेज। और अगर मैं बात करूँ एसटी का, एससी का, पीडब्ल्यूबीडी का, तो इसमें 50% मांगा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। नाउ अब मैं थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेता हूँ कि शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको सबसे पहले देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला सीबीटी टेस्ट होगा, देन ग्रुप टास्क होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि जब आप सीबीटी को क्वालिफाई कर जाओगे देन आपको ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा, यानी ग्रुप डिस्कशन होगा, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड उसके बाद आपका फाइनल डीवी वगैरह होगा और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, सेक्शन जो पूछा जाएगा सीबीटी में
दो भाग रहेगा, अलग अलग एग्जाम नहीं देना, एक ही एग्जाम देना, लेकिन दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है जनरल एप्टीट्यूड एंड सेकंड आपका है टेक्निकल, जिसमें टेक्निकल पोर्शन रहेगा। एप्टीट्यूड में देखो क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो इंग्लिश पूछा जाएगा, दूसरा आपको एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। बस ये चीज़ पूछा जाएगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक है, आपका एप्टीट्यूड रहेगा यानी समझ लो मैथ रहेगा एंड आपका रीजनिंग रहेगा, ये तीनों चीज़ पूछा जाएगा फर्स्ट वाले में जनरल एप्टीट्यूड में। एंड सेकंड वाला टेक्निकल में आप सिविल से हो तो सिविल का रहेगा, मैकेनिकल तो मैकेनिकल से, केमिकल तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, आईटी तो आईटी से रहेगा, कंप्यूटर वायरलेस, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट ये है आपका कि इसमें आपको बिल्कुल जीके नहीं पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस वाला चीज़ जो है झंझट हटा दीजिए, ना हिस्ट्री पॉलिटी करंट अफेयर किसी से क्वेश्चन नहीं रहने वाला, तो काफ़ी अच्छा गुड आप लोग के लिए चांस है। दूसरा चीज़, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, मतलब आपको 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, नेगेटिव का झंझट बिल्कुल नहीं है। चलिए ये चीज़ दोनों चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके बाद जब भी जैसे मैंने कहा सीबीटी को क्वालिफाई करने के बाद आपको ग्रुप टास्क के लिए कॉल किया जाएगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और फाइनल आप सिलेक्ट हो जाओगे। चलिए इतना समझ गए। पे स्केल थोड़ा देख लो, E2 ग्रेड जितना भी आप मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल जितने जेई का पोस्ट है उसको E2 ग्रेड में रखा गया है, जिसका पे स्केल जो है बेसिक पे स्केल वो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक वेरी करेगा। ये जो 50,000 है विदाउट अलाउंसेस है, अलाउंसेस को ऐड करके ये आपका 80-90 तक चल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सीटीसी का तो आपको 16.2 लाख मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में एंड देन हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न देखो डियर, इसमें मैं अभी आप लोग को पता होगा मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, और अब मैं आपको बता देता हूँ एचपीसीएल का मैं 2 क्लासेस ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है, उसका लेक्चर आ चुका है, आ रहा है, 2-3 लेक्चर हो भी गया, तो जाइए वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। इसमें मैं लगभग सभी का लगभग 400 क्वेश्चन करा रहा हूँ। 3-4 ईयर में जो भी एचपीसीएल में पूछा गया सभी का मैं करा रहा हूँ, मैकेनिकल का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके उसको देखो। दूसरा एक क्या करा रहे हैं, एक ऐसा हम सीरीज लिए हैं जिसमें जितने भी ऑल स्टेट लेवल जो एजेई का एग्जाम होता है, एजेई का एग्जाम होता है उसका रिपीटेड क्वेश्चन, इसके अलावा जो सेंट्रल लेवल एजेई का एग्जाम होता है जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई और आपका पीएसयू, जैसे आपका पीएसयू में आता है एचपीसीएल, तो एचपीसीएल हो गया, फिर कोई भी एनटीपीसी होगा, कहीं भी पूछा गया, सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आपको एचपीसीएल के प्रीवियस ईयर में पता चलेगा कि क्या क्या पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और यहाँ से पता चलेगा ऑल स्टेट लेवल के एजेई में क्या क्वेश्चन पूछा गया, और उसमें कुछ मेरा मॉडल क्वेश्चन भी रहेगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी रहेगा जो एक्सपेक्टेड रहेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं जो रिपीटेड हर एग्जाम में पूछा गया। तो इन 2 सीरीज चल रहा है, ये पहला सीरीज है और ये सेकंड सीरीज है, तो दोनों सीरीज को जाइए देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एचपीसीएल के एग्जाम को लेकर। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो जब मैं एचपीसीएल का प्रीवियस ईयर का कलेक्ट कर रहा था, सॉल्यूशन आप लोग के लिए कर रहा था, तो मुझे पता चला कि काफ़ी सिंपल काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बेसिक। तो आपको देखो पहली बात, कैलकुलेटर जो है अलाउड नहीं किया गया एग्जाम में, इट मीन्स आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा क्वेश्चन दिया नहीं जाएगा, गेट का तरह का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहने वाला, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला, या फिर थ्योरी बेस रहेगा। तो आपको थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उन सभी को कर लेना है। और आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मैं जब तक एग्जाम आप लोग दीजिएगा तब तक पर्सनल मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, 8210989049, ठीक है, 8210989049 ये मेरा व्हाट्सअप है। इसमें आप मुझे कोई भी दिक्कत अगर होगा तो आप क्या करना, मुझे व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप के थ्रू कोई भी डाउट रहे, सर कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना, क्वेश्चन का कोई डाउट रहे मुझे कीजिएगा, तो मैं आप लोग को गाइड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैं बहुत टाइम से हैं और गाइड करता हूं, तो आप लोग लेकिन आप कॉल कीजिएगा नहीं, वो डिस्टर्ब करना हो जाएगा, आप व्हाट्सअप के थ्रू ही अपना सारा डाउट को क्लियर कीजिएगा। तो इसको नोट डाउन कर रखिएगा, एचपीसीएल या कोई एग्जाम के लिए आप मेरे से ले सकते हो हेल्प। चलिए तो बात कर रहे थे हम लोग कि आपको थ्योरी पे काफ़ी ज़्यादा कमांड रखना पड़ेगा एंड इसके अलावा 1 लाइनर क्वेश्चन पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम पैटर्न देख लिए। नाउ अगर अब मैं बात करता हूँ सर कहाँ से मुझे पता चलेगा ऑफिशियल आपका सिलेबस, तो डियर आपको एक वेबसाइट दिया जाएगा, है ना, उस वेबसाइट में जाना है, आपको सिंपल लिखना क्या है, लिखना है HPCL ऑफिशियल सिलेबस। आपको देखिएगा ये सभी खुल जाएगा, ये आपका HPCL का देखो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके मिलेगा। जनरल एप्टीट्यूड अप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशन, जो मैंने कहा जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें क्या क्या रहेगा, या एक तो रहेगा आपका रीजनिंग वाला रहेगा, ये रीजनिंग वाला है, यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका मैथ वाला है, एप्टीट्यूड वाला है, और यहाँ से आपका इंग्लिश है, ये पहला सेक्शन का हो गया। सेकंड सेक्शन में आपको पूछा जाएगा टेक्निकल वाला चीज़, जो कि हर ब्रांच के लिए अलग है, जैसे देखो मैकेनिकल का है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल, मतलब हम बना के यहाँ पे सिलेबस नहीं ला रहे हैं, यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, वहीं से मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो
डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। एचपी, अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जानना है कि प्रीवियस में पैटर्न कैसा था एचपीसीएल का, पैटर्न कैसा था, बहुत कोई बोल रहा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। अगर प्रीवियस में एचपीसीएल का पैटर्न का बात करूँ ना डियर, तो 2.5 घंटा टाइम दिया गया था, 170 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलर था, पहला वाला सेक्शन का बात करेंगे तो आपका जनरल एप्टीट्यूड था, जिसमें पूछा गया था वर्बल एबिलिटी से, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से और आपका रीजनिंग से, जिसमें से 17 नंबर था आपका जनरल एबिलिटी से, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन था और रीजनिंग से आपका था 34 नंबर का, ठीक है। एंड यानी टोटल मिला के आ गया 85, और आपका 85 था एकेडमिक या डोमेन, यानी समझ लो टेक्निकल फील्ड से, चाहे आप मैकेनिकल की हो, सिविल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, केमिकल की हो, जो भी की हो वहाँ से, और टोटल मिला के आपको कितना 170 नंबर ऑफ यहाँ पे पूछा जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो याद रखना 170 क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल, यानी इतना मार्क का रहेगा, एक एक मार्क का रहने वाला है। 2.5 आर यहाँ पे टाइम मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न पता चलेगा कि प्रीवियस का क्या पैटर्न है। नाउ अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जैसे 2022 का पैटर्न, तो अभी तक समझ गए होंगे 3 सेक्शन में रहेगा। अगर मैं पैटर्न का बात करूँ पूरा सिलेक्शन तक, पहला जनरल एप्टीट्यूड, जैसे मैंने कहा यहाँ से 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, टेक्निकल फील्ड से यहाँ से 85 रहेगा, इसके बाद आपको सीबीटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन ग्रुप टास्क होगा, पर्सनालिटी होगा और उसका सिलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये 3 स्टेज होगा आपकी क्वालिफाई और मेरिट लिस्ट तक आने तक। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अगर इंग्लिश में बात करता हूँ तो थीम डिडक्शन पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाएगा, पैसेज कंप्लीशन, पैसेज को कंप्लीट करने का पूछा जाएगा, स्पेलिंग टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाएगा, ज्वाइनिंग सेंटेंस, ज्वाइनिंग करना सेंटेंस को, है ना। इसके बाद एग्रीमेंट, रीअरेंजमेंट पैसेज पूछा जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, एरर करेक्शन पूछा जाएगा, स्पेलिंग टेस्ट, पारा कलेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई पूछा जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन, इसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, इसके बाद स्पोर्टिंग एरर पूछा जाएगा। तो इस तरह से रिलेटेड आपको सिलेबस रहने वाला इंग्लिश का। तो इसी सभी टॉपिक को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको 99% सिलेबस जो वो आपका कंसिडर हो जाएगा। इसके बाद और एक आने वाला वीडियो जिसमें बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें 90 डे में कैसा प्रिपरेशन करोगे, सब चीज़ मैं बना दूंगा, ताकि कोई भी बच्चा को डाउट ना रहे कि कौन सा बुक फॉलो करना है, कैसे मुझे पढ़ना, A to Z में बना दूंगा, ठीक है। चलिए बुक्स का भी बारे में बात करेंगे हम लोग, मैकेनिकल का क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल का क्या रहने वाला है, और अदर ब्रांच का क्या बुक्स फॉलो कीजिएगा, चाहे जीएस सेक्शन का बात करेंगे, एप्टीट्यूड का बात करेंगे, इंग्लिश का बात करें, फिर टेक्निकल का मैं टोटल बना दूंगा। फिलहाल सिलेबस देख लो। एप्टीट्यूड का बात करते हैं। एप्टीट्यूड में लगभग जो आपका रीजनिंग पूछा जाता, जो एसएससी में पूछा जाता है ना, उन सभी टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ इससे पहले का पेपर में एनालिसिस किया था, उससे पता चला है जैसे पाइप एंड सिस्टम से रहेगा, पार्टनरशिप, चेन रूल, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, कंपाउंड यानी सीआई से पूछेगा, एसआई से पूछेगा, कैलेंडर से पूछेगा, इसके अलावा बैंक्स डिस्काउंट वगैरह आप उससे पूछा जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब सिंप्लीफिकेशन से पूछेगा। टाइम डिस्टेंस हो गया, क्लॉक हो गया, एवरेज हो गया, एरिया, वॉल्यूम, ये सभी मतलब समझ लो हायर मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री से पूछेगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। परसेंटेज रहेगा, लॉगरिथमिक रहेगा, बोर्ड से रहेगा, मिक्सर एलिगेशन से रहेगा, स्टॉक शेयर से रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, एचसीएफ एलसीएम, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर से। तो अर्थमेटिक से भी क्वेश्चन रहेगा और हायर मैथमेटिक्स दोनों से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। और जैसे मैंने कहा एसएससी, इसके लिए कौन सा बुक फॉलो करिएगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बुक फॉलो करना है एप्टीट्यूड के लिए, इंग्लिश को लेकर, रीजनिंग को लेकर, सब मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो रीजनिंग का बात करते हैं। रीजनिंग का क्लासिफिकेशन से रहेगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन से रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट रहेगा, सीक्वेंस से पूछा जाएगा, वेन डायग्राम से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। ब्लड रिलेशन एकदम पूछा जाएगा, अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग ये सभी से तो खूब पूछा जाएगा आपसे, नंबर सिस्टम से खूब पूछा जाएगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से 1-2 पूछ सकता है, एनालॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, पक्का श्योर है कि ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे किससे, जैसे यहाँ गया अल्फ़ाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एनालॉजी हो गया, सिलोगिज्म हो गया, है ना। देन आपका डायरेक्शन से कुछ पूछा जा सकता है, बाकी अर्थमेटिक से, डायरेक्शन टेस्ट से कुछ यहाँ सेक्शन है जहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं मैकेनिकल का। अब हम लोग टेक्निकल का बात करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कौन सा,
जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको रहने वाला है, इसमें देखो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, ट्रस फ्रेम से पूछा जाएगा आपको, जो काइनेमेटिक और डायनेमिक पार्टिकल में रहने वाला जितने भी रिजिड बॉडीज है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ आपको मोमेंटम इम्पल्स से क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल, तो इंजीनियरिंग मटेरियल में बेसिकली आपको हीट ट्रीटमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन आपका जो स्ट्रक्चर यानी कि मटेरियल का प्रॉपर्टी है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन बात करेंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से क्वेश्चन रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से काफ़ी क्वेश्चन देखा गया था और आया भी है। इलास्टिक कॉन्सेंट हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड जो थ्योरम वगैरह पूछा जाता है, रिलेशनशिप होता है। थीन और थिक सिलेंडर से कुछ क्वेश्चन रह सकता है। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टॉर्सन वगैरह से देखने को मिलेगा, स्ट्रेन एनर्जी से देखने को मिलेगा, थर्मल स्ट्रेस से आपको देखने को मिलेगा। ये सभी से क्वेश्चन आने वाला सोम से। टॉम का अगर मैं बात करूंगा तो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हो गया, डायग्राम काइनेमेटिक से, डायनेमेटिक एनालिसिस से, फ्लाईव्हील से, गियर से पूछा जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग से पूछा जाएगा, गवर्नर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्मोडायनामिक्स से तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल से पूछा जाएगा। रियल गैस, आइडियल गैस जो है, प्योर सब्सटेंस से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी समझ लो लगभग जो है सभी चीज़ को वो इंक्लूड करते हुए चलेगा, इसलिए आपको काफ़ी अच्छी तरह से वन लाइनर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। और थ्योरी जो आपका थ्योरी रहेगा उस चीज़ को काफ़ी ध्यान रखना है। इसके लिए अगर मैं बेस्ट बुक का बात करूँ तो आर.एस. खुरमी बेस्ट रहने वाला है, आर.एस. खुरमी एंड आर.के. जैन, और इसको मैं कंप्लीट जो है सॉल्यूशन कराया हूँ। तो उसके बारे में अगर डिटेल पता करना है, इस कंप्लीट जो अगर इसको आपको लेना है या पढ़ना इसको है तो मुझे व्हाट्सअप नंबर में कीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो ये अगर कंप्लीट आप ले लोगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले भी रहे हैं और इससे पढ़ाई अगर कीजिएगा, इन दोनों बुक को लगाना ही लगाना है। आप लो या ना लो, इस बुक को आर.एस. खुरमी, आर.के. जैन को लगाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, इन दोनों बुक को आपको लगाना इज मस्ट। और मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के साथ साथ आप लोग को थ्योरी भी बताया है, मतलब एक साथ आपको आर.एस. खुरमी का सॉल्यूशन भी मिल रहा है। इसमें 5000 का प्लस क्वेश्चन सॉल्यूशन है, आर.एस. खुरमी, आर.के. जैन में 4000, टोटल मिलाकर लगभग 9 से लेकर 10,000 आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप इसको 2 महीने के अंदर में खत्म भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें थ्योरी को भी डिस्कशन किया गया, पहले थ्योरी पढ़ाया गया फिर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो एक सर समझ लो कंप्लीट मैकेनिकल का आपको लेक्चर मिल जा रहा है विद एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ। तो चाहे तो इसको आप ले सकते हो, मेरे से कॉन्टैक्ट करना व्हाट्सअप नंबर में, ठीक है। चलिए नाउ अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, हीट ट्रीटमेंट भी है। आप सारा जो है डिटेल वाइज देख लेना स्क्रीनशॉट लेके, या फिर जो मैंने कहा जिस साइट से मैं डाउनलोड किया हूँ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वाइब्रेशन रहेगा, डिजाइन रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे जॉइनिंग, वेल्डिंग ये से रहने वाला, मशीनिंग से रहेगा, टूल ऑपरेशन से रहेगा, मेटलर्जी से रहने वाला, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग से रहने वाला है, ठीक है। इसके कैड यानी केम बात करें, कैड एंड केम से भी रहेगा। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल से रहेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल से रहेगा। तो यानी कि मैकेनिकल का काफ़ी अच्छा, ऑपरेशनल रिसर्च देख लो, प्रोडक्शन से ले लो, इंडस्ट्रियल सेफ्टी ले लो, इंजीनियरिंग इकोनॉमी से ले लो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से ले लो। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कुछ पार्ट है, बस यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है, तो आपको ज़्यादा वरी नहीं होना है। यहाँ देखो इंडस्ट्रियल, ये तीनों का बात करेंगे, ये तीनों का ऑपरेशन, ये चारों, ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आता है। उसमें जैसे आर.एस. खुरमी में भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग दिया गया, तो उसमें इस सेक्शन में आपका सारा ये चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखना मैं बता चुका हूँ वहाँ पे, लीनियर क्या हो जाता है, प्रोग्रामिंग, सिंपल, डुप्लेक्स मेथड क्या होता है, ये सभी चीज़ को पढ़ाएं। मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो सभी चीज़ देखो। सिविल इंजीनियरिंग का बात करते हैं, मैकेनिक्स से पूछा जाएगा वही सेम चीज़ जैसे आपको थर्मो मतलब मैकेनिकल का था, सेम सिविल में मैकेनिक्स से रहेगा टॉपिक। स्ट्रक्चर एनालिसिस से क्वेश्चन रहेगा, कंक्रीट स्ट्रक्चर से रहेगा, स्टील से रहेगा, सॉइल मैकेनिक्स से रहेगा, फाउंडेशन इंजीनियरिंग से रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक से रहेगा, हाइड्रोलॉजी से रहेगा, इरिगेशन से रहेगा, वाटर रिक्वायरमेंट से रहेगा। जिसमें से अगर बात करेंगे तो मैकेनिक्स से काफ़ी अच्छा पूछा जाएगा, स्टील स्ट्रक्चर से, इरिगेशन से, हाइड्रो से, ये सभी से काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लूइड मैकेनिक्स से जो टीचर हैं वो बताएं कि ये सभी से पूछा जाए जिसके स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। और मैं सिलेबस का अगर बात करूँ तो इसमें आपका कुछ आपका सॉलिड जो वेस्टेज है वहाँ से रहता है, नॉइज पोल्यूशन से रहता है और सर्वेइंग से रहता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँगा, आप स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे डिटेल वाइज देख लेना। इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेगा, कंट्रोल सिस्टम से रहेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट और फील्ड से रहेगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से रहेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, सिग्नल एंड सिस्टम से रहने वाला आपका है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, इसका भी थोड़ा बड़ा दिया गया है, ये सिलेबस देख लो। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल का तो काफ़ी छोटा है। अब देखो थोड़ा बड़ा सिलेबस किसका है, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। जैसे बेसिक ऑफ सर्किट एंड आपका मेजरमेंट सिस्टम, फिर यहाँ ट्रांसड्यूसर से रहेगा, मैकेनिकल मेजरमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन,
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल एंड सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस यूनिट। ठीक है, इसके बाद करेंगे कंट्रोल सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल, एनालिटिकल, ऑप्टिकल, बायो, ये सभी देख लेना आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आने वाले, जैसे सिग्नल सिस्टम से रहेगा, सिग्नल्स हो गया, लिनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल बाय द देख लो, ये सभी चीज़ देख लेना आप लोग, जेट ट्रांसफर, सिंपलिंग। ठीक है, ओके। देन अगर मैं बात करूँगा, मैं सभी का ले आया हूँ ताकि आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना सब, आप देखो मैंने सबका जो है सिलेबस लेवल आप लोग बता दिया, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, चलिए अब तो ये रहा आप लोग का कंप्लीट सिलेबस, जो मैं सभी का बात करा, आप लोग देख भी सकते हो वहाँ से। एंड अभी मैंने बहुत बड़ा आप लोग का क्लास लिया था, जैसे SPCL का बात करेंगे तो अभी 2 क्लास मैंने लिया था 3 घंटा, तो थोड़ा सा मैं थक भी गया हूँ। तो आई होप सो कि आप लोग के इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप लोग लाइक कर सकते हो, कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।